हाय गाइस, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। बस थोड़ा सा कोल्ड हुआ है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आ गया है और कुछ कर नहीं पा रही हूँ। यहाँ पे मैं मॉर्निंग के टाइम पे नाश्ता बना रही थी। चाय वाय हो चुकी थी, पापा चाय पी के दूध लेने चले गए थे और मैं यहाँ पे नाश्ते की तैयारी कर रही थी कि मैं क्या बनाऊँ ऐसा जो पापा खा सके, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना पापा खा नहीं पाते। और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि कई बार आपको ना ऐसे हेल्थ के हिसाब से भी देखना पड़ जाता है। तो या तो मेरी हेल्थ की बात होती है, या पापा की हेल्थ की बात होती है, या बाबू की पथरी की बात होती है। सो सब कुछ मिला जुला के ही देखना पड़ता है। सो मैं यहाँ पे बना रही हूँ क्या बोलते वो जो होती ना मेथी की भाजी, उसके पकौड़े बना रही हूँ प्याज मिक्स करके। सो सबसे पहले मैंने क्या किया, 2-3 प्याज काट लिए, अच्छी लंबी लंबी प्याज काटी थी। और यहाँ पे मैं जो मेथी की भाजी है ना उसको अच्छे से तोड़ के और उसको भी काटूंगी। सो बस यही बना रही थी। जबलपुर से हम लोग आ गए थे और ये देखो, जो हमारे पापा हैं उन्होंने दूध भिजा देते हैं कई बार वो, क्योंकि वो अपने दोस्तों के साथ बैठे रहते हैं, चाय वाय पीते हैं, तो उसके पहले दूध भिजा देते हैं ताकि मैं बॉईल ऑयल करके रख दूँ। और साथ में पता है आपको, मेरा घी भी बन रहा था। ऊपर मैं घी बना रही थी क्योंकि इतने दिन से मैं मलाई जोड़ रही थी, तो एक कटोरी में जोड़ा था तो कटोरी पूरी भर गई। मैंने कहा चलो यार पिघला लेते हैं। साइड से थोड़ी सी नॉइस आ रही होगी मेरे बैकग्राउंड से, तो प्लीज़ इग्नोर करना। मेरा बच्चा जो है ना वो मोबाइल चला रहा है क्योंकि वो हमारे पास ही लेटा हुआ है। और क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब है दैट्स वाई मैंने भी उसे मोबाइल पकड़ा दिया, वरना मैं मोबाइल उसे इतना देती नहीं हूँ। लेकिन मेरी भी मजबूरी ही है क्योंकि आपको सारी चीज़ें आगे पता चल जाएंगी। तो यहाँ पे जो भाजी है वो अच्छे से बारीक बारीक काट रही हूँ, क्योंकि मेथी की भाजी जो देसी भाजी होती है वो होती है थोड़ी सी कड़वी। थोड़ी सी नहीं, इवन देसी भाजी ओवर कड़वी होती है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं अच्छे से भाजी काट रही हूँ। थोड़ी सी धनिया पत्ती भी काटूंगी इसी में। सो मैं वो काट रही थी। अच्छा, एक और चीज़ बताना चाहती हूँ। मुझे एकदम से क्या हुआ ना कि मैं जब भी आती हूँ दमोह, तो जैसे कोई दाल होती है, बेसन होता है, सब में मैं धूप लगाती रहती हूँ। तो बेसन वैसे ख़राब नहीं दिख रहा था, लेकिन जब बनाया तब वो टेस्ट में कड़वा लग रहा था बहुत ज़्यादा। मतलब पापा मेरे ऐसे बोलते नहीं, क्योंकि उनको तो शुगर है तो कड़वा रहता है तो वो खा भी लेते हैं। बट पापा ने ही बोला कि बेटा बहुत कड़वा है, एक बाइट आप खा के देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कितना कड़वा है। और मैंने पापा को दिया और मैं सीरियसली बाद में मुझे ऐसा मतलब रिग्रेट हुआ। मैंने पूछा भी पापा छोड़ दो आप, मैं दलिया बना दे रही हूँ। दलिया में 5 मिनट में बन जाता दलिया, लेकिन पापा बोले नहीं नहीं मैं खा ले रहा हूँ। सो यहाँ पे जो मेथी की भाजी थी वो और धनिया पत्ती मैंने धो ली है। अब मैं ये सारे मसाले ऐड कर रही हूँ। बनते हमेशा ऐसे ही हैं और बहुत टेस्टी भी लगते हैं। बस बेसन की गलती जो मुझसे हुई थी वो मत करियो। और मैंने पहले इसलिए बता दिया है क्योंकि ऐसा हो सकता है आप लोगों के साथ। हालांकि इंदौर की जो भाजी होती है वो इतनी कड़वी नहीं होती है, तो हमें कभी समझ नहीं आया। मैं बनाती रहती हूँ। मैं बथुआ होता है ना, बथुआ जो लोग जानते होंगे, वो चिकना चिकना सा पत्ता होता है जिसका, उसकी तो मैं पूड़ी पराठे बहुत टेस्टी बनाती हूँ। सो अच्छा, यहाँ पे मैंने मिर्ची डाली, हल्दी डाली, थोड़ी सी हींग डाली, और हींग पिसी हुई हींग होती है। अब मैं इसमें ये बेसन ऐड कर रही हूँ। मुझे सीरियसली गाइस नहीं पता था कि बेसन इस तरीके का ख़राब हुआ होगा, मतलब इसका कड़वा टेस्ट आएगा। अदरवाइज़ मैं कभी भी जब भी पापा आते हैं तो मैं इसी तरीके से रिएक्ट करती हूँ, क्योंकि मैं जान के नहीं करती। मुझे थोड़ा सा शर्म टाइप की आती। मैं भले ही यूट्यूब पे सारी चीज़ें, पर पापा के सामने व्लॉगिंग नहीं हो पाता मुझसे, पता नहीं क्यों। मैं बहुत कोशिश करती हूँ बट होता नहीं है। जैसे बच्चों के साथ पापा खेल रहे हैं फिर भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, लेकिन अब जैसे सुबह कोई था ही नहीं तो मुझे लग रहा था पापा कहेंगे बताओ इनकी वीडियो बन रही है, तो इस वजह से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, भाजी और प्याज सब कुछ ऐड कर दिए इस बेसन में। अच्छे से इसे घोलूँगी और उसके बाद एक अच्छा सा घोल बनाया। अब इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल दो पाचन क्रिया के लिए। जैसे कि अब हमने इसमें बेसन का बना रहे हैं तो बेसन का कई बार नुकसान कर जाता है, तो अगर आप थोड़ी सी अजवाइन डालते हो तो टेस्ट तो अच्छा हो ही जाता है, साथ में क्या होता है ना, पाचन क्रिया भी सही रहती है। सो सब चीज़ मिला जुला के मैं बहुत ध्यान से बनाती हूँ कि रेसिपी आप लोग भी देख रहे हो। पहली चीज़, ये सब पापा खा रहे हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान देना पड़ता है।
सो यहाँ पे ये जो भजिया होते हैं ना, इनको थोड़ा बड़ा बड़ा साइज़ का मैंने बनाया, और एक और चीज़ छोटा कर सकते हो आप लोग। और इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने जैसी चीज़ होती है, तो वो पता है क्या होती है, कि आप इसे मीडियम गैस पे सेकें। मतलब मैंने क्या किया, स्टार्टिंग में तेज पे सेका, बाद में मीडियम पे। पापा का पानी गर्म कर दिया है क्योंकि वो नाश्ता ही करेंगे डायरेक्ट। और ये हमारा जो भजिया है वो बन के तैयार हो गए हैं। लहसुन के अचार के साथ हमने दिया था क्योंकि सॉस मीठा होता है। सो हम चलो पापा को दे देते हैं, उसके बाद आप लोगों से मिलते हैं। प्लीज़ मेरी वॉइस को इग्नोर कीजिएगा आज प्लीज़। हाय गाइस, सो ये जो क्लिप आपने देखा था जब हम जबलपुर से आए थे तब का है। और उसके बाद मतलब एनिवर्सरी वाला व्लॉग भी है, बट वो व्लॉग मैं बाद में डाल रही हूँ, ये पहले डाल रही हूँ क्योंकि मे बी शायद कल परसों अभी आप लोगों को थोड़ा 1-2 दिन वीडियो नहीं मिलेंगे, तो आप लोगों को अपडेट रहो। आप लोग, मैं चाहूँ तो एक कम्युनिटी लगा सकती हूँ, बट कम्युनिटी क्या होता है ना, बहुत सारे लोगों तक नहीं पहुँच जाती, वीडियो पहुँच जाती है एंड साथ में उन्हें लास्ट मैसेज भी मिल जाएगा ना कि मेरी तरफ से क्या है। सो जैसे कि आप लोग इतने दिन से सुन ही रहे हो, मेरी वॉइस एकदम ऐसा गला बैठा हुआ था। सो बस वही, मेरा आवाज़ ख़राब है, कोल्ड मुझे इतना ज़्यादा आती में हो गया है कि क्या बताऊँ। एक तो दमों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, मतलब बेइंतहा ठंडी पड़ती है। ऊपर से अभी यहाँ पे मेड मिलने ही नहीं रही। मतलब मैंने बहुत ट्राई किया कि चाहे थोड़ा पैसा ज़्यादा ले लो, विंटर्स में करवा लूँगी, मतलब समर्स में नहीं करवाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे मेड मांगती हैं झाड़ू पोछा बर्तन के 5,000 रुपये। और वो ये बोलती हैं कि हम दिहाड़ी का मतलब होता है दिन भर की हमारी कमाई 300 से 400 रुपये होती है, उतनी आप दे दो, 300, 350, 400। सो मतलब वो मेरे लिए झाड़ू पोछा बर्तन की, मुझे लगता है कि कैसे वो वैलिड ही नहीं है, ऐसा लगने लग जाता है। थोड़ा लाइटिंग का इशू है, ध्यान दीजिएगा। सो इस वजह से वो भी नहीं लगाई। मैंने कहा चलो मिल जाएगी। मुझे नहीं पता था अचानक मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी। अभी हो क्या रहा है कि खांसी उठ रही है तो वॉमिट हो रही है तो वीकनेस, चक्कर और बुखार, सारी चीज़ें एक साथ हो गई। और आज ही हमारे यहाँ पे जो मेरे जेठ जी हैं, जो मेरे साथ जेठानी मेरी जबलपुर गई थी, उनके यहाँ पे एक पूजा है जिसमें वो रात में निमंत्रण करके गए थे कि सब लोगों को आना है, पूरे दिन यहीं रुकना है। पर हम लोग कोई जा नहीं पा रहे। मैं तैयार हूँ साड़ी पहन के, वरना मैं तो घर में अभी साड़ी पहन ही नहीं रही, मैं सूट ही पहनती हूँ। और मेरे बच्चे तैयार हैं, ये देखो, ये मिशिका लेटी हुई है। सारा कुछ होने के बावजूद भी मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही मैं कहीं जाऊं। और अभी मैं वहाँ पे एक बार अपना मुंह दिखाने नहीं गई कि भाभी मेरी तबीयत ख़राब है, दैट्स वाई मैं नहीं आ पा रही हूँ। ये गई थी 1-2 बार तो भाभी बोल रही देखो मेघा नहीं आई। अभी मेरी हिम्मत ही नहीं है, तो मैं मतलब इसलिए नहीं जा पा रही हूँ। और कई बार ऐसा हो जाता है कि आप घर, अपना काम, बच्चे, सारी चीज़ें कैसे संभालते हुए, है ना। अभी पापा हैं, कोई औरत तो है नहीं मेरे साथ कि चलो यार मुझे वॉमिट भी हो रही तो वो मेरी पीठ ठोकेगी। हाँ, बाबू का सपोर्ट रहता है, बट जब मुझे वॉमिट वगैरह होती, मेरे बच्चे तो ऐसे घबरा जाते हैं जैसे मैं मर ही रही हूँ। उनको ऐसा लगता है पता मम्मा को क्या हो गया। कल ही बोल रही थी मिशिका बार बार, कह रही थी पापा मम्मा को देखो क्या हो गया, पापा मम्मा। तो ये लोग तो अलग ही चिल्ला चिल्ला के रोने लग जाते हैं अगर मुझे इतना सा भी कुछ होता है तो। बाबू भी मेरा, मतलब क्या ही बोलूँ। तो इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है जब मैं बीमार होती हूँ। सीरियसली मैं इसीलिए यहाँ बिल्कुल नहीं आती हूँ। मतलब रहने का मेरा डिसीजन जो है ना बहुत हार्ड था मेरे लिए, क्योंकि मेरी खुद की हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। और जब ये लोग, आप लोगों ने इंदौर में भी देखा होगा, इतने ज़्यादा होते हैं मेरे हेल्थ इश्यूज़। पर मैं यहाँ इसीलिए आई, और मुझे तब भी यही लगने लग जाता है कि जब इतनी काम वाली बाई हैं, सारी चीज़ें हैं, तब भी मैं अपना, मतलब मेरी हेल्थ बिगड़ती रहती है। तो मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी तो वहाँ तो कोई नहीं है। और मैं पापा को सच बताऊँ ना, टेंशन के चक्कर में बताती भी नहीं हूँ। वो रेगुलरली पूछते हैं क्या हो गया, कैसे, क्या हो रहा है, ऐसे क्यों चल रही हो, ऐसे क्यों बोल रही हो, आवाज़ में क्या हो गया, बेटा बहुत खांसी आ रही है, चलो डॉक्टर के पास दिखा दो। मैं डॉक्टर के पास दिखा रही हूँ। आपको लग रहा होगा मैं दवाई नहीं ले रही हूँ, चलो मैं दिखाती हूँ। सी वो पॉलीथीन ब्लू कलर की है, वो मेरी दवाइयों की है। ये तुलसी कफ सिरप रखा हुआ है, मतलब मैं दवाइयाँ बराबर ले रही हूँ। ये बैग के ऊपर मेरी और दवाई रखी हुई है, और वो तुलसी कफ सिरप रखा हुआ है, सब ले रही हूँ। जब से मैं जबलपुर से आई हूँ, काम कर रही थी, लेकिन मुझे थोड़ा थोड़ा इशू हो रहा था। मुझे नहीं पता था इतना ज़्यादा हो जाएगा सब कुछ। आज क्रिसमस डे है तो
मैंने सोचा था हमीशिका मंस के पास बच्चे हैं यार, वो तो बोलते हैं, हालांकि हम सेलिब्रेट नहीं करते हैं, पर बच्चों की जिद सुननी पड़ जाती है। पहले से हम कभी सेलिब्रेट नहीं करते थे, क्योंकि आज तो तुलसी पूजन भी होता है तो हम वो ही सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे हैं तो उनको वो देखते हैं सबको, तो वो भी बोलने लग जाते हैं आज तो मम्मी मैरी क्रिसमस डे है, क्योंकि ये जो वो देखते हैं ना वीडियोस वगैरह देखते, तो वहाँ पे वो देख रहे हैं, तो मुझे बोल रहे हैं। मेरे कपड़े हैं, केक रखा है, पर मैं कुछ नहीं कर पा रही। इवन मैंने आगे का जो वीडियो देखोगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने केक तो 2 दिन से पड़ा हुआ है हमारे घर में, तो इसीलिए मैं मतलब वीडियो नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा नहीं है, आप लोग बोलते हो इनरेगुलर, नहीं हो पाता है, सीरियसली गाइज नहीं हो पाता है। मैं इतनी दवाइयाँ लेती हूँ, मेरी इतनी मेडिसिन्स होती है ना, मैं ही छक जाती हूँ। मेरा तो ऐसा जी भर जाता है, क्यों खाना है मुझे, क्यों? क्योंकि आज से नहीं, शुरू से मुझे दवाइयों से इतनी एलर्जी है, इतनी एलर्जी, क्योंकि मेरे शादी से पहले मैं कभी बीमार नहीं रही। एंड सीरियसली मेरी मम्मी हमेशा बोलती है कि जो बच्चे शादी के पहले बीमार नहीं होते ना, वो शादी के बाद डेफिनेटली बीमार होते हैं, और जो बच्चे शादी के पहले जैसे होते हैं उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। लाइक मैं शादी के पहले मुझे घर परिवार दुनियादारी इन सब चीज़ों से बिल्कुल, घर की बातें ये सब मुझे बहुत इरिटेट करता था, और आज आप लोग सभी जानते हो। सो जब कहते ना, जब बीतती है तब पता चलता है, बस वही बीत रही है तो वही पता चल रहा है। अभी ना आज मैंने सुबह से कुछ नहीं किया। आपको लग रहा होगा कि अरे तो बीमार है फिर भी कर रही होगी, नहीं। मेरे पापा बहुत अच्छे हैं। कल जब मुझे रात में ही उल्टी हुई ना, तो सीधे बोलते, कहते अरे राम राम बेटा तुम छोड़ो, हम लोग दोनों कर लेंगे, जब आप नहीं थे तब मैं कर ही रहा था। पर मैंने कहा नहीं पापा, मेरे होते हुए आपको करना पड़े, मतलब मेरे लिए से कुछ नहीं होगा, और मैं आपका बनाया खाऊं मेरे लिए वो भी अच्छा नहीं है। इतना कोल्ड है, ऐसा नहीं है मैं रो रही हूँ, नहीं। मेरे को इतना कोल्ड है, मेरे कंटिन्यू सुबह से आंसू बहे जा रहे, पता नहीं क्या है। अब मैं कब से पड़ी हूँ यहाँ पे, ये देखो मेरा बिस्तर, बहुत टाइम से। पापा बाजार गए हैं और शाम को सबका खाना है, जेठानी के यहाँ पे पूरा खानदान परिवार इकट्ठा होगा, और मैं ऐसी बीमार हूँ। मैंने इनको बोला एक काम करो, बुखार की दवाई ला दो और बता देना हाथ पैर भी दर्द दे रहे हैं। मेरा इवन ये दर्द दे रहा, क्योंकि खांसी बहुत हो रही ना, पसलियाँ दर्द दे रही खांसी की वजह से, और क्योंकि मुझे टाइफाइड होके गया है ना पिछले साल, तब से मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मुझे एक बार अगर कोल्ड होता है ना, मेरा कोल्ड आराम से ठीक नहीं होता, मतलब 3-4 दिन में ठीक नहीं होता, वो एकदम घर बना लेता है। 9 महीनों निकल जाते हैं मेरा कोल्ड ठीक होते होते। तो इसीलिए ये 1 महीना पूरा हो गया, क्योंकि मैं इंदौर से मुझे कोल्ड था, और वो डे बाई डे बढ़ रहा, कम नहीं हो रहा, और कोल्ड की दवाइयाँ भी खा रही हूँ, फिर भी पता नहीं क्यों आराम ही नहीं है। पापा ने कुछ काढ़े वाड़े बताए हैं, वो भी ले रही हूँ, ठीक हो जाऊँगी। 1-2 दिन लगेगा, तो आप लोग प्लीज़ कोऑपरेट करिएगा। ये मत सोचिएगा कि मैं इनरेगुलर हूँ, नहीं, मैं घर के भी काम नहीं कर रही हूँ, यूट्यूब का कैसे कर पाऊँगी। आँखें जल रही हैं, लिटरली मेरी आँखें जल रही हैं, मेरी आँखों से थोड़े आंसू आ रहे हैं जलन के कारण। रोना नहीं आ रहा है, रोने को क्यों रोऊंगी, रोना नहीं आ रहा है। हाँ, पर जब मैं बीमार होती हूँ ना, मुझे मेरी मम्मी की बहुत याद आती है, बहुत। हिंदी गिरी गई, आंसू पोछे हो गिंदी गई, सो ऑटोमेटिकली आंसू आने लग जाते हैं। बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मम्मी की याद तो लाजमी है यार, हर बच्चे को अपनी माँ की आदत है। ऑटोमेटिकली मेरे मुंह से मम्मी का नाम कंटिन्यू निकलता है। मैं मेरी मम्मी का नाम लेती थी, मैं नहीं, मेरे घर में सभी लेते थे, तो वही निकलने लग जाता है। बाबू भी कहते इतना साल हो गया पर तुम नहीं बदली। कोई नहीं बदलता, आसानी से कोई नहीं बदलता, पर हाँ ये है, मुझे आप लोगों की भी वैल्यू थी, मुझे इन लोगों की भी वैल्यू है, मुझे सबकी वैल्यू है। थैंक यू।